नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता चेतन हंसराज से। चेतन हंसराज का जन्म मुंबई में हुआ और बहुत कम उम्र से चेतन ने अभिनय करना शुरू कर दिया। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में युवा बलराम की भूमिका निभाई, तो वहीं टीवी सीरियल कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जोधा अकबर, प्रतिज्ञा टू समेत 50 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में अहम रोल किए हैं। तो हिंदी फिल्म बॉडीगार्ड, शूट आउट एट वडाला, एंथोनी कॉन, वहीं साउथ की फिल्म डॉन में भी अभिनय किया है। हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों के अलावा चेतन ने मराठी फिल्म के साथ पाकिस्तानी फिल्म सल्तनत में भी अदाकारी की है। चेतन हंसराज ने रियलिटी शो फियर फैक्टर, नच बलिए, इस जंगल से मुझे बचाओ में कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट भी किया है। तो वहीं चेतन हंसराज ने कई बड़े ब्रांड के लिए विज्ञापन भी किए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता चेतन हंसराज। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी चेतन जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, क्योंकि आपने समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। चेतन जी, बहुत छोटी उम्र से ही आपने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, तो कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको एक्टर बनना है? एक्चुअली मैं 5 साल का था एंड मैंने टीवी पे कुछ एड्स देखे थे, तो मैंने मेरी मॉम को कहा था कि मॉम मुझे भी ये करना है। हम्म। और मेरी मॉम थोड़ी सरप्राइज हो गई कि अरे इतना छोटा बच्चा बोल रहा है ये सब। पर मुझे जब मैंने टीवी पे देखा किसी को एड्स करते हुए, तो हम्म। आई वाज लाइक मुझे ये करना ही है। तो एट एट दैट एज से मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक्टर बनूंगा। हम्म। और अभी 41 इयर्स हो गए, मैंने स्टॉप ही नहीं किया है। हम्म। बिल्कुल, लगातार आपका ये अभिनय का सिलसिला जारी है। आपने बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि लोगों ने आपके इस रोल को कई बार देखा है। महाभारत में आपने युवा जी जी। बलराम की भूमिका निभाई है, तो बहुत कम लोगों को मुझे लगता है ये जानकारी होगी कि ये जो युवा बलराम है ये चेतन हंसराज ही है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब ये रोल जी आपको हाँ। मिला, हाँ, पहले तो ये रोल आपको कैसे मिला और फिर क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा महाभारत में इस रोल का आपका? एक्चुअली आई वाज अ वेरी पॉपुलर चाइल्ड एक्टर हम्म। एंड आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क। तो तब आई थिंक बी आर चोपड़ा saw my film, my photographs, and he was like, ये लड़का चाहिए मुझे मेरे शो के लिए। हम्म। एंड जस्ट मुझे कॉल आया, मेरी मॉम मॉम ने मुझे बोला कि यू गॉट ऑफर टू डू महाभारत। और तभी मैं इतना छोटा था, आई डिडंट नो व्हाट टू हम्म। एक्सपेक्ट। बट आई स्टिल रिमेम्बर इतने ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं जो जी। उस जमाने में जो अर्जुन बने थे, भीम बने थे, दे वर सो बिग, सो हम्म। ह्यूज। तो मैं भी आज भी याद करता हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर देम लाइक जायंट्स, फॉर हाँ। मी दे वर लाइक जायंट्स। एंड पर वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर मेरे घर पे गुनी भर के चिट्ठियां आती थी, वो हाँ। ऑटोग्राफ एंड फोटोग्राफ। तो आई यूज्ड टू डू लाइक, स्कूल से वापस आता था मैं और हमेशा हर रोज फोटोग्राफ, वो लोग एनवेलप भेजते थे, हम्म। तो उसमें आई शुड पुट माय फोटोग्राफ एंड साइन इट एंड आई शुड सेंड इट बैक टू देम। हाँ। तो ऐसा जमाना था। इट वाज अमेजिंग। जी, बिल्कुल। जब पिछले बार, जब ये पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ, तो महाभारत फिर से टीवी में आई और लोगों ने फिर से उतना ही प्यार दिया। जी तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो उस समय की यादें हैं, पल, वो दोबारा रिकॉल हुए होंगे। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग मेमोरी जो उस वक्त शूटिंग करते वक्त महाभारत में आपके साथ हुई थी। आई रिमेम्बर एक ऐसा सीन था जहां पर आई एम फाइटिंग गोगा कपूर। हम्म। ही वाज, आई थिंक ही वाज प्लेइंग कंस। जी। एंड I remember he was like so scary looking and I was मैं इतना छोटा बच्चा था and I जी। was like मुझे जाके सबको मार देना था, पता है। Me and Krishna ji used to go and हम्म। used to beat them all। तो एक मल्ल युद्ध था उसमें। हम्म। वो इतने इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स आए थे जिनके साथ मुझे वो जी। मल्ल युद्ध करना था। वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जो फाइट सीन का था। और विद गोगा कपूर ओवर देयर, लाइक ही वाज सो बिग हिमसेल्फ। हम्म। तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में ऐसे एच्ड हो गई है कि जी। वो मल्ल युद्ध करना, और हमेशा मेरा हल था मेरे साथ में। हम्म। सो इट वाज फैंटास्टिक। आई रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली टिल नाउ।
अच्छा, मुझे लगता है कि जब आपने उन बड़े-बड़े लोगों को देखा होगा बिल्कुल बेहतरीन मसल्स में, तो मुझे लगता है आप वहीं से इंस्पायर भी हुए होंगे क्योंकि हम अभी देखते हैं आपकी फ़िटनेस बहुत ज़बरदस्त है। आप भी वैसे ही ज़बरदस्त बिल्कुल एक डील थैंक यू। डॉल, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, आपकी मसल्स बिल्कुल दिखती हैं। जी, अच्छा आपकी जो पहली फ़िल्म थी वो थैंक यू। थी जी, आपकी जो पहली फ़िल्म थी वो थी असंभव। तो इसमें आपको काम करने का कैसा मौका मिला जी। और इस फ़िल्म के क्या कुछ एक्सपीरियंस थे? इस फ़िल्म में अर्जुन रामपाल थे, प्रियंका चोपड़ा थी, नसरुद्दीन शाह थे, बड़े-बड़े स्टार थे इस फ़िल्म में। तो पहली फ़िल्म में काम करना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या कुछ आप नर्वस थे आप पहली फ़िल्म में आप? या बहुत कॉन्फिडेंट थे आप और बिल्कुल नहीं, तब तक ज़बरदस्त मैं आपने बहुत सीन सारा दिया? सॉरी। जी, बिल्कुल, हाँ, रखें मैं कह अपनी रहा हूँ कि बात। तब तक मैं आई वाज़ अ एस्टैब्लिश्ड रैंप मॉडल और हुँ, बहुत सारे शोज़ वोज़ कर रहा था तभी। आई थिंक राजीव राय ही वाज़ द डायरेक्टर, ही सॉ मी इन वन ऑफ द शोज़ और उन्होंने कहा कि दिस दिस बॉय विल डू वेरी वेल इन आवर फिल्म एंड बहुत सारे मॉडल्स थे वो पिक्चर में, अगर आपने वो पिक्चर पिक्चर देखी हो हुँ, तो आई वाज़ मी, शावर अली, लॉट ऑफ अदर मॉडल वर देयर और पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में थी हुँ, 2 महीनों के लिए। तो जब मैंने ये बात सुनी था लाइक यार श्योर व्हाई नॉट यू नो एंड that time Arjun Rampal and he was still a model only. I हुँ, think Priyanka Chopra was still a famous person हुँ, but not like famous like how she is right now. But it was amazing. हम सब लोग मॉडल्स ही थे ना तभी। Arjun was a model. I think Priyanka also was a model for some हुँ, time. So it was just like and बाकी सारे जो स्टार कास्ट थे बहुत सारे मॉडल्स यूज किए थे वो पिक्चर में। तो इट वाज लाइक जस्ट हम लोग इट लाइक अ वेकेशन हुँ, एंड वर्किंग विद नसीर जी। आई रिमेम्बर एक सीन था हुँ, जहाँ नसीर जी को कुछ 20-30 पेज का एक सीन था। हुँ। नसीर जी आए, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसा पूरा पेज ऐसे ऐसे घुमाया, ओके ले लो शॉट। एंड आई वाज लाइक अरे इतना बड़ा सीन, 20-30 पेज का सीन, ठट 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 पूरा एक झटके में कर दिया। तो वो देख के मुझे लगा कि वाओ दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। तो हुँ, ये वो मेमोरी मेरे दिमाग में आज भी। हम लोग एक ब्यूटीफुल विनयार्ड में शूट करते हैं जी। स्विट्जरलैंड में हुँ, और वहाँ नसीर जी एकदम स्टाइलिश बैठे हैं और पूरा ऐसे ऐसे पढ़ रहे, पट 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 पढ़ रहे थे। हुँ। अमेजिंग। बिल्कुल, तो वो उस वक़्त आप उनसे इंस्पायर हुए होंगे, तो उसके बाद फिर आपने ये एक तरीका वेरी कहीं इंस्पायर्ड। अपनाया शूटिंग में कि आप भी शूटिंग में गए हो, आपने स्क्रिप्ट मँगाई हो, आपने ऐसे पन्ने पलटे और आपने कहा चलिए शूट करते हैं? सर मैं आई एम नॉट एट दैट लेवल एज नसीर जी जी। बट आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं, बिल्कुल, लेकिन दर्शकों का प्यार आपको लगातार मिल रहा है। आप शूटिंग आप किस तरह से जी करते जी हो, दर्शकों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कैमरा में एक्टिंग करते हैं आप, तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, दर्शक बहुत पसंद करते हैं आपको। एक सीरियल था आपका, राधा जी हाँ कृष्ण, इसमें आप रावण बने थे, मैंने भी ये सीरियल देखा है और बहुत जी। ज़बरदस्त इसमें अपीयरेंस था आपका। तो क्या कुछ ख़ास तैयारी की थी आपने इस रावण के किरदार में ढलने के लिए? क्योंकि जो किरदार है, ये बहुत बड़ा किरदार है, इसके लिए कुछ ख़ास तैयारी और जब आप इस किरदार में आप आते थे, शूटिंग शुरू होती थी तो क्या कुछ फील करते थे आप इस रावण के गेटअप में, रावण के किरदार में? एक्चुअली रावण का किरदार आई फील मैंने इतने सारे नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं हुँ, कि मे बी ऑल दीज इयर्स आई वाज प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर दिस रोल हुँ, बिकॉज अगर आपको कोई नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना है तो रावण से बड़ा आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा नहीं। जी। So I was just over the years, maybe I was just preparing to play that role. लेकिन जब मैं वो मैंने मुकुट पहना, वो uh, 3 लाइंस हुँ, खींच के करते ना ऐसे जी, बिल्कुल। एंड रावण जी के रूप में आया, हाँ, I just felt like रावण. So I I mean I didn't have to really prepare too much because शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा था टू हुँ। प्ले रावण. So I was very comfortable and it just came naturally, I guess. नहीं, बिल्कुल और जब आप इस रावण के बारे में बता रहे थे तो वो एक जो कुछ लाइनें आजकल बहुत चलती कि रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं, तो मेरे कानों में भी वो गूंज रही है और मैं फ़ील कर सकता हूँ तो उस वक़्त आप गेटअप में किस तरह से आप फ़ील करते होंगे। अच्छा, अगर आपको इस रावण किरदार का कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि इसके जो संवाद थे बड़े ही I'm लीजेंड so संवाद थे। sorry. चलिए इतना टाइम गुजर गया. I don't remember. So अच्छा, sorry. बिल्कुल ऐसे ही मिलता-जुलता आपने एक जैसे आप नेगेटिव रोल की बात कर रहे थे, ब्रह्म राक्षस भी आपने किया था।
बिल्कुल इसमें इसमें जी। डिफरेंट तरह के इसमें आपका रोल था और प्योर नेगेटिव था एक तरह से, राक्षस वाला ये भी रोल था। तो कुछ इसका आप हमें बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस था इसमें? It was a fantastic role, Brahm Rakshas में. I actually tough था क्योंकि वो जो prosthetics थे उसके, हम्म। जो मुंह पे प्रोस्थेटिक लगाना था, तो उसमें लाइक हर रोज लगाने में 2 घंटे, निकालने में 2 घंटे, तो इट हम्म। वाज अ चैलेंज. बट जब मैं वो रूप में आता था, हम्म। तो और लोग डरते थे देख के ही, तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो इसमें मजा आएगा काम करने में. हम्म। सो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि गर्मी में ये सब ऐसा पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप करके हाँ। पूरा दिन, और क्या होता है कि गर्मी में निकलते रहता है पूरा, हाँ। तो पूरा दिन गम से चिपकाते रहो, तो इट इज अ वेरी टैक्सिंग, मेंटली एंड फिजिकली टैक्सिंग. हम्म। अच्छा इस बट जी। आई गॉट थ्रू दैट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ब्रह्म राक्षस का जो हम्म। रोल था, और एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं था. हम्म। आई मीन वो एक अच्छा इंसान था, जिसे वो ब्रह्म राक्षस के रूप में चला जाता है, तो हम्म। और फिर वो सब पे रिवेंज ले रहा है, तो आई गेस आई लव माय नेगेटिव कैरेक्टर्स, तो मैं हमेशा उन्हें पॉजिटिव ही बताता हूँ. नहीं बिल्कुल, आप ज़रूर आप टीवी और फ़िल्मों में नेगेटिव किरदार आप निभाते होंगे, लेकिन आप असल ज़िंदगी में जो आपकी मुस्कुराहट है वो बहुत पॉजिटिविटी रहती है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है आपकी जो जी हाँ. मुस्कुराहट है। अच्छा थैंक यू, थैंक जी यू. चेतन जी, जो जब आप इस कैरेक्टर में थे ब्रह्म राक्षस में, तो कभी कोई आपने प्रैंक किया घर में या शूट में, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में रहते थे और आपको प्रोस्थेटिक मेकअप लगाया जाता था, तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपने की लोगों के साथ, किसी को डराने का कोशिश की आपने? एक्चुअली एक बहुत फनी सा इंसिडेंट है. हाँ। वी यूज्ड टू शूट इन नायगांव, हुँ। थोड़ा बॉम्बे के थोड़ा बाहर है. तो एक दिन बहुत लेट था, और मैं हुँ। बहुत थक गया था, और थोड़े गुस्से के मूड में था, बिकॉज वो 15-17 घंटे हम लोगों ने शूट किया था. तो ऐसे थोड़ा जो प्रोस्थेटिक था वो थोड़ा पील ऑफ हो रहा था, तो मैंने बोला कि भाई बस मैं जाके घर पे निकालूंगा. हाँ। तो मैं चला गया ऐसे रात को. आई थिंक 2-3 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था, तो मैं हाँ। चला गया घर पे ऐसे ड्राइव करते करते करते, और वो टोल नाके पे गया. और जब मैंने उसको पैसा दिया, तो उस आदमी करे ऐसे, "अरे, कुछ नहीं कुछ नहीं", ऐसे डर गया वो आदमी, वो जो बिल्कुल। टोल वाला था. तो मैं, अरे कुछ नहीं. बोला, अरे सर ये आप, अरे नहीं नहीं मैं शूटिंग में था. तो ऐसे वो डर गया वो आदमी. उसको उसको लगा होगा वो टोल वाले को कि आखिर ये कौन है भैया, ये गाड़ी में कौन बैठा है। बिल्कुल वो वाकई जो हाँ क्योंकि That was really funny. जी जी मैंने भी वो सीरियल देखे हैं, कुछ फोटोज देखे हैं, तो वाकई डरावने हैं। तो बेचारा वो जो जो एक्सपेक्ट करता है नॉर्मल लोग गाड़ी में बैठते हैं, ये कौन राक्षस बैठा हुआ है। वाकई फनी मोमेंट था आपका वो। अच्छा। Seriously, it was. जी जी। उसका जो रिएक्शन था वो, I wish I had captured that on some camera. बिल्कुल। अच्छा 2014 में आपने एक पाकिस्तानी फ़िल्म भी की थी सल्तनत है। तो किस तरह जी. से इसमें आप इस फ़िल्म से जुड़े और फिर क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका इसमें? Oh, it was a great experience. They saw. I think I was there. Then Akash Sehgal was there, and Shweta Tiwari was there in हुँ। that film. And they saw, I think, one of my shows, and they said that they wanted me to play a positive character, and very nice. तो हम लोग में थाईलैंड लेके गए थे शूट करने के लिए, and it was very the shoot was very interesting. हुँ। And उनका जो राइटिंग स्टाइल था, हुँ। मुझे बहुत पसंद है, जो उनका जो लैंग्वेज पे कमांड थे सब लोगों के. हाँ। And some really fantastic actors were there. Really, I was very impressed with the actors. हुँ। And I don't think it was released in India. I'm not sure अगर वो picture India में release हुई, I हुँ। think net पे होगी. I don't not really sure. अच्छा जब आप हिंदी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, फिर आपने पाकिस्तानी फ़िल्म की शूटिंग की आपने, तो आपने बताया कि जो राइटिंग स्क्रिप्ट को लेके बड़े ज़बरदस्त थे वो लोग, और बाकी क्या कुछ आपको सेम दिखा और कुछ डिफरेंट दिखा शूटिंग में आपको? I mean, same. India और पाकिस्तान सब भाई भाई हैं. It's हुँ। all, we are all like, we are all from. It was all one country only at one point. हाँ। So it was like, I mean, ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ differences है हमारे में, like, as human beings, हुँ। like, like how otherwise normally it is like, oh, India Pakistan, and now in cricket also we have like, जी। uh, but it was like it was quite an experience working over there. And I हुँ। didn't feel like, I felt they were all like Indians only. It was like the actors were like, and so I think
I forgot. He's a very very big actor from Pakistan. Okay. It was a learning experience. The command of the language, what he had, and how like Nasir ji is like that. He was also fantastic. I think Imran. जी. I don't know. I forgot his name. अच्छा चेतन जी, उरी हमले के बाद जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो पाकिस्तानी कलाकार हैं वो काम करते थे, लेकिन उरी में जो हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों का यहाँ पर आना एक तरह से ख़त्म हो गया और कम हो गया है। तो आप क्या क्या आप सोचते हैं कि जी. जो जिस तरह से बैन लगाया गया है पाकिस्तानी कलाकारों के ऊपर वो रहना चाहिए या फिर हटाया जाना चाहिए? कम से कम जो कला के क्षेत्र में इस तरह का जो बैन वो नहीं होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? I think what the government of India अच्छा decides चेतन जी that should छोटा सा मैं be. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो जो हिंदी जानते हैं, तो अगर आप अपनी हिंदी में बात रखें तो वो बेहतर समझ सकेंगे। जी। Sorry. मैं definitely. नहीं नहीं, इट्स ओके। तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो डिसाइड करती है दैट इज द राइट थिंग. जी मैं हमेशा लाइक आई ऑलवेज फॉलो लाइक इफ दे से कि लाइक बिकॉज बहुत सारी चीजें भी चल रही है ना, पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें चल जी रही जी है. So I guess it doesn't, maybe sometimes like, you can't be having a battle somewhere and doing something else, कहीं और कुछ like I think हमारा क्रिकेट भी बंद हो गया, right? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट फैसला So ले रही है या फिर जो हो रहा है वो ठीक है, जब स्थिति सामान्य होगी तो फिर I से mean, what the कलाकार। government, I feel like what हमारी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सबके लिए भलाई के लिए ही होता है नॉर्मली बिल्कुल तो. बिल्कुल। एंड अच्छा सो आई गेस व्हाटएवर द डिसाइडिंग इज सोच समझ के किया होगा कुछ. जी बिल्कुल। अच्छा चेतन जी, हम हिंदी के अलावा पाकिस्तानी फिल्मों के अलावा हम साउथ की फिल्मों की बात करें, साउथ में भी आप बहुत फेमस है। आप जी. साउथ में आपने फिल्म की थी जो डॉन, बहुत सुपर डुपर हिट रही है और इसमें अहम किरदार रहा है आपका। तो जी. जब आप शूटिंग करते थे आप इस फिल्म की, तो क्या आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज आती थी या फिर आप किसी डिफरेंट तरीके से आप इसमें डायलॉग बोलते थे? और क्या कुछ एक्सपीरियंस था हिंदी के बाद साउथ में काम करने का? आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो आई थिंक मैंने अभी तक 3 या 4 फिल्म की है साउथ की. डॉन नंबर 1, जी। अनजान और बिग ब्रदर. तो सब ऑल हैव बीन विद वन एज डॉन नंबर 1 वाज विद नागार्जुन जी. जी देन अनजान वाज विद शिवा. चेतन जी, फिर से मैं थोड़ा सा आपको याद एंड दिलाऊंगा, हमारे जो दर्शक है वो बहुत सारी हिंदी सॉरी जानते सॉरी हैं। आई एम सो सॉरी. प्लीज। और हाँ और दूसरी जो पिक्चर की थी मैंने हाँ बिग ब्रदर, जी वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी. एंड हाँ सो इट वाज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा साउथ में. और पर लैंग्वेज अभी क्या क्या होता है कि अभी वो लोग समझ गए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन आना. या आदमी जब मैं कोई डायलॉग बोलता हूँ तो नॉर्मली अभी क्या करते हैं कि हिंदी में बोलने देते हैं, हाँ लेकिन सिर्फ यही इतना बोलते हैं कि अपने होठ इतने मत हिलाइए. अच्छा अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मैं हाँ पकड़ा जाऊंगा. हाँ अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छा। शायद पकड़ा ना जाऊं. तो मतलब आप तो वो साउथ लोग उसके इंडियन, ऊपर डबिंग कर देते हैं. जी मतलब आप साउथ इंडियन जब आप फिल्म करते थे तो डायलॉग आप हिंदी में बोलते थे और फिर बाद में डब किसी और से करवा लिया जाता था इसको? जी जी. वरना क्या होता है ना, अगर आप भाषा समझते नहीं हो ना, हाँ तो अगर वो बोल भी रहे हो लेकिन उसमें एक्सप्रेशन नहीं आते, हाँ तो वो लोग कह रहे हैं कि वी रादर हैव योर एक्सप्रेशन. अगर आपके एक्सप्रेशन हैं तो हम लोग उसमें मैनेज कर लेंगे तभी. जी क्योंकि वो एंड में हमारी जो लैंग्वेज है कुछ साउथ में एग्जैक्ट डायलॉग्स जैसे उन लोग चाहते हैं वैसा तो आने नहीं वाले. जी बिल्कुल। नहीं लेकिन वाकई ये कलाकार के लिए बड़ा तो चैलेंज एटलीस्ट होता है। एक्सप्रेशन आ जाए तो वो लोग खुश हैं. जी, वाक़ई। लेकिन बड़ा जो चैलेंज होता है कलाकार के लिए कि आपको वैसा एक्सप्रेशन देना है जो डायलॉग में लिखा हुआ है, लेकिन आप एक एक फ्री हैं कि आप कुछ और हिंदी में आप डायलॉग बोल सकते हैं। वाक़ई इंटरेस्टिंग रहा। अच्छा चेतन जी, आप शादीशुदा हैं, बड़ी आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ़ चल रही है आपकी। तो कैसे भाभी जी से मिलना कैसे हुआ? कैसे आपने इनको मनाया? क्या कुछ मुश्किल करनी पड़ी या परिवार वालों को आपको मनाना पड़ा या सब कुछ आसानी से होता गया? नहीं, इट वाज मैं एक्चुअली एक पार्टी के लिए गया था. हुँ। एंड दैट्स व्हेन आई मेट माय वाइफ. एंड बस हम ऐसी पहली नजर में आई थिंक हम लोग का प्यार हो गया था. अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट। तो हम लोग ने वी वर डेटिंग, हम लोग 4 साल के लिए वी वर डेटिंग. हुँ। एंड एक ऐसा मोड़ आया था कि आई रिमेम्बर शी टेल मी के चेतन अभी शादी करें, लेकिन अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. हुँ। यू नो
और आई रिमेम्बर मैं सिद्धि विनायक गया था टेम्पल यहाँ पर। मैं चल के गया था और वो चलते चलते खाली यही प्रे करने के लिए कि हमारी शादी हो जाए। जी। और वो चलते चलते मेरा घुटना टूट गया, ओह हो। मेरा ट्विस्ट हो गया। और ओह। मैं फिर भी वहां पे पहुंच, आई थिंक अपन 3-4 किलोमीटर ऐसे ही घुटने टूटा हुआ घुटने के लिए चला। हम्म। वहां टच किया, सिद्धिविनायक जी को टच किया हाँ। और सीधे अगले दिन गया सीधा हॉस्पिटल और हाँ। ऑपरेशन किया। ओह। और पर आई डोंट नो व्हाई मेरे दिल में ऐसा है कि वो इंसिडेंट के बाद उसके हम्म। 1-2 महीने बाद सीधा मुझे बालाजी से कॉल आया हम्म। और उन लोग ने कहा कि हमने आपको कहीं देखा है, कोई हम्म। फोटोग्राफ रैंडम आपका देखा था हम्म। और हमें लगता है कि एकता जी को लगता है कि आप ही हो हमारे कुसुम के हीरो हाँ। वाले। ओके। तो वहां से गाड़ी चालू हो गई, जी। शुरू हो गई। और आई थिंक आई एम नॉट लाइंग टू यू, 2004 जनवरी में हम्म। मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। हम्म। बाय द एंड ऑफ 2004 मेरी शादी हो गई और मैंने गाड़ी भी ले ली वाह। और घर भी बुक कर लिया। तो एक अच्छा अच्छा सा जी जोन चला बिल्कुल, था मेरा। मतलब बप्पा जी इट का वाज अ गुड भरपूर टाइम। आशीर्वाद आपको मिला है, भरपूर आशीर्वाद बप्पा जी का आपको मिला है। जी अच्छा जी, जी, नचबलिए में भाभी हमेशा। जी, नचबलिए में भाभी जी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ डांस करने का? और कौन किसके स्टेप्स करेक्ट करवाता था जब आप लोग प्रैक्टिस करते थे? और क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि घर में अचानक किचन में या हॉल में या बेडरूम में आप दोनों एक साथ अचानक से आप लोग ने स्टेप करना, कोई डांस करना शुरू कर दिया हो इस नचबलिए के दौरान? एक्चुअली आप सही कह रहे हैं क्योंकि नच बलिए जब चल रहा था हम्म। हम लोग पूरा दिन घर पे भी डांस ही कर रहे थे। क्योंकि हमारा मेरा मेरा बेटा तभी बहुत छोटा था। जी। आई थिंक ही वाज 3 या 4 साल का था तभी। आई थिंक हाँ। 2008 2009 में था ये नच बलिए। सो ही वाज रियली स्मॉल एंड पर लाइक आई रिमेम्बर हम लोग इतने लाइक पूरा दिन, हमारा बच्चा भी छोटा था तो वी वर लाइक उसे भी लेके जाते थे रिहर्सल्स पे। हाँ। एंड बहुत मजा आया था नच बलिए में। साथ में घर पे बैठ के हम लोग पूरा दिन रिहर्स करते थे। और हम्म। एक ऐसा मौका, पहली बार मौका मिला था साथ में काम करने का, यू नो। बिल्कुल। तो झगड़े भी हुए काफी। अच्छा। क्या स्टेप्स को लेकर कि तुम गलत हाँ कर रहे हो तुम तुम? स्टेप नहीं कर रही हो बराबर, बोले मैं नहीं कर रहा हूँ स्टेप्स बराबर। तो ऐसे बहुत तू मैं होती थी, जी लेकिन जी। उसमें मजा था उसका। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं उसको थोड़ा सोच सकता हूँ कि भाभी जी डांस करते वक्त उधर किचन में कुछ सब्जी काट रही हो और आप अगर भाभी जी की मदद कर रहे हो तो इधर बर्तन धो रहे हो डांस करते करते, हाँ, अगर मैंने अचानक गलत आपने स्टेप पकड़ किए के थे तो उनको बेलन रोल भी कर पड़ते थे दिया। मुझे। अच्छा, चेतन जी, हम जानना चाहेंगे आप बचपन में, स्कूल के समय, कॉलेज के समय आप किस तरह से थे? बहुत शरारती थे, बहुत शांत थे, या कुछ आप अलग ही खुराफात करते थे आप उस समय आप? मैं एक्चुअली बहुत सिंपल था। हम्म। जैसा अभी हूँ वैसा तभी भी था। हाँ। और आई वाज एक्चुअली, मेरा स्कूल तो मैंने बहुत मिस किया है क्योंकि मैं तभी एक बहुत फेमस चाइल्ड एक्टर था तभी। हम्म। तो आई डन ओवर, मैंने कुछ 250 एड्स किए थे, अराउंड 50 टीवी एड्स किए थे, जी। 250 प्रेस एड्स किए थे मैंने। हम्म। तो हर हर ऑल्टरनेट डे मैं शूटिंग के लिए आता था। तो मेरा जो स्कूलिंग था तो मैंने हम्म। बहुत बहुत मिस किया है। जी। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को स्कूल ने भी अपॉर्चुनिटी दी कि अच्छा तुम जाओ करो, तुम अच्छे कर रहे हो तो अच्छा करो इसमें। हाँ। अच्छा चेतन जी, फियर फैक्टर में भी तो आपने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें तमाम तरह के खतरनाक टास्क जी, मिलते हैं देश में, तो सबसे कौन सा ऐसा टास्क था जिसमें आप वाकई आप डर गए थे आप? एक टास्क था हम्म। जिसमें एक हेलीकॉप्टर में जो फाइनल टास्क था, हाँ। मैं डरा नहीं था। लेकिन ऐसा था कि एक सीढ़ी थी हम्म। और हेलीकॉप्टर से बंधी हुई थी वो सीढ़ी, हम्म। और उन लोगों ने चला लिया। मुझे हम्म। लगा कि थोड़ा थोड़ा ही जाएंगे ऊपर, लेकिन उन लोग कुछ 150 फुट ऊपर लेके गए हेलीकॉप्टर को। हाँ। और ऐसे घुमा रहे थे हेलीकॉप्टर राउंड एंड राउंड। तो मुझे लगा कि अरे ये लोग कुछ कहीं गिर विर गए तो शायद, पानी था नीचे, लेकिन जी। उतने हाइट से गिरे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ। तो वो टास्क मैंने शिव जी का नाम लिया और चल पड़ा चल ऊपर। पड़े आप। और और वो फियर फैक्टर जीत भी गया था। और हाँ। एंड एक्चुअली आई एम द फर्स्ट फियर फैक्टर विनर इंडिया। जी
बिल्कुल, चेतन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me on the show. थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, बातचीत की अभिनेता चेतन हंसराज से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।